इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कछार गांव, बड़ा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला कटनी स्थित कछार गांव बड़ा में श्री 1008 श्री जिनेंद्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य विनय भैया जी के कुशल निर्देशन में 7 से 13 फरवरी 2023 तक चले इस महामहोत्सव में साधर्मी बंधुओं ने मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता कर पुण्य अर्जित किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस कार्यक्रम के प्रथम एपिसोड की भक्तिमय झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला कटनी स्थित कछार गांव बड़ा में 7 से 13 फरवरी 2023 के मध्य श्री 1008 श्री जिनेंद्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ मनाए गए इस महा महोत्सव का शुभारंभ 7 फरवरी को श्री जी की भव्य रथ यात्रा एवं घट यात्रा के साथ हुआ। पूज्य गुरुओं के सानिध्य में बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में समग्र जैन समाज ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। इस दौरान भक्तों ने पूज्य गुरुओं के चरण पखार कर मंगल आशीष लिया और जमकर भक्ति की। कछार गांव में जैन धर्म की प्रभावना करते हुए कलश यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां भक्तों ने मुनिराजों का पाद प्रक्षालन कर अगवानी की। इसके साथ ही श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य श्री विनय भैया जी के निर्देशन में कलशों के जल से मंडप एवं वेदी की शुद्धि की। ओम मरकतमणि कलशनक मंडप वेदी शुद्धि करोमीति। ओम गांगे कलशनक मंडप वेदी शुद्धि करोमीति। ओम हाट कलशनक मंडप वेदी शुद्धि करोमीति। ओम हिरण्य कलशनक मंडप वेदी शुद्धि करोमीति। शुद्धि की क्रियाएं पूर्ण करने के पश्चात श्राविकाओं ने मुनिद्वय को शास्त्र अर्पित किए, तो वहीं श्रावकों ने प्रासूक जल से श्री जिनेंद्र अभिषेक का पुण्य लिया। श्री जलाभिषेक उपरांत नाट्य कलाकारों ने इस कर्म भूमि पर भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के निमित्त ज्ञान वर्धक नाट्य मंचन किया। नाट्य मंचन के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को अयोध्या नगरी प्रांगण में अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला। यह भगवान राम की कथा जो श्री राम, सीता और लक्ष्मण का वन में गमन चल रहा था और उसी वन गमन में जब उन्हें दंडक वन में पहुंचने का अवसर मिला तो वहां पर उन्होंने एक कुटी बनाई और उस कुटी को बनाने के बाद में वहां पर कुछ समय तक वे रुके और रुकने के बाद में एक दिन जब उन्होंने एक विशिष्ट आहार निर्माण किया तो उस आहार के उपरांत उन्होंने मुनि महाराज को भी आहार दिया और मुनि महाराज को आहार देते हुए देख करके वहां पर एक गिद्ध पक्षी ने आकर के
अपने पूर्व भव का स्मरण किया और वह भी उन मुनि महाराज के आहार को देख करके अति प्रसन्न हुआ। यह कथा आपके लिए कल तक बताई गई थी और इसी के आगे वह प्रकरण प्रारंभ होता है जब सीता का हरण होता है। दिन में जहां भक्तों ने गुरुदेव के श्रीमुख से श्री राम कथा का रसपान किया, तो वहीं शाम को सभी भक्त भव्य जुलूस के साथ भक्ति पूर्वक अयोध्या नगरी प्रांगण में श्री जी की मंगल आरती करने आए और अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक श्री जी की आरती कर पुण्य अर्जित किया। आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें नाट्य कलाकारों ने सुदामा चरित्र का अति मनमोहक मंचन किया। श्रावकों ने महा महोत्सव के अगले दिन गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ प्रातः काल में श्री जी के अभिषेक पूजन से किया। सभी श्रद्धालुओं ने क्रमानुसार प्रभु के शीश पर कलश ढुराकर पुण्य अर्जित किया। जलाभिषेक करने के पश्चात श्रावकों ने विश्व शांति के निमित्त बीजाक्षरों के साथ श्री जी के शीश पर शांति धारा दी। इस दौरान पूरा परिसर मंत्रों से गूंज उठा। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हरते भगवते ओम ह्रीं श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंड खंड जय 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 पद पद पाचय पाचय ओम नमो अर्हम झम झीम छीम हम सम झम वम हा पाहा छाम छीम छूम छीम छुम छम छीम। शांति धारा करने के बाद धर्मानुरागियों ने प्रभु जी की मंगल आरती उतारकर स्वयं को धन्य किया। इसके पश्चात पूज्य गुरुओं के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने विधिवत रूप से पूजन इत्यादि कर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव का ध्वजारोहण किया। साथ ही ध्वज की परिक्रमा भी लगाई। ध्वजारोहण करने के पश्चात सभी श्रद्धालु मुनिराजों के साथ हर्षित भाव से कार्यक्रम प्रांगण में पहुंचे, जहां परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्रसागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को आत्मा की प्रगति बढ़ाने के उपाय बताए। आत्मा की प्रगति को कैसे बढ़ाया जाता है, अपनी प्रगति को समझना, अपने स्वभाव को समझना, आत्म स्वभाव जिसे कहते हैं, इस स्वभाव को इस महोत्सव के माध्यम से कि भगवान ने कैसे अपनी प्रगति को जाना, कैसे अपने स्वभाव को जाना, वो भी कोई ऊपर से टपक के नहीं आए। भगवान ऊपर से टपक के नहीं आए, वो भी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और तुम भी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। दोनों माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन ये ऐसी माँ के गर्भ से उत्पन्न हो गए जो माँ अब सिरे मोक्ष जाने की राह पे लगी हुई। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में भक्तों को बताया कि हमें जो पुण्य प्राप्त होता है वे शुभ परिणामों से प्राप्त होता है। आचार्य कुंद देव कहते हैं, सुह परिणामो पुण्यम असुहो पावंति भड़िद मंडेसु परिणामो नन्न गदो कम्मक्षय कारणम समय। आचार्य कहते हैं, सुह परिणामो पुण्यम, पुण्य जो हमें प्राप्त होता है वह शुभ परिणामों से प्राप्त होता है। शुभ परिणाम को पुण्य कहा गया। परिणाम यानी हमारी आत्मा का भाव, हमारी
चेतना के उत्पन्न होने वाला ज्ञान, विचार, भाव ये शुभ परिणाम के रूप में जाना जाता है। जब ये परिणाम शुभ चीजों से जुड़ा हुआ होता है तो इस परिणाम में शुभता आती है। जब यह परिणाम हमारा मंगल चीजों से जुड़ा हुआ होता है तो उसमें मंगलता आती है। जब इस परिणाम को हम देखते हैं और यह परिणाम हमारा भाव हमारा शुद्ध चीजों से जुड़ता है लेकिन राग के साथ जुड़ता है तो भी इसमें शुभता आती है। आप अपने परिणामों को कैसे शुभ बनाएं, ये आपके मन में निरंतर एक विचार चलता रहता था और इन्हीं विचारों को क्रियान्वित करने के लिए इस तरह के यह पंच कल्याणक आदि मंगल आयोजन हुआ करते। मुनिराजों के मंगल प्रवचन उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए याग मंडल विधान पूजन आरंभ किया। ओमनी अस्मिन् ब्रह्म प्रतिष्ठा विधाने सर्वयागमं लोकता जिन्मुनिः अत्र तिष्ठति तिष्ठति ठाठाय स्थापनम्। साधु लोकोत्तमाय अर्घ्यं निर्वपामिति। इस दौरान इंद्र इंद्राणियों ने अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से संगीत में आराधना करते हुए प्रभु के समक्ष श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित किए। साथ ही भक्ति नृत्य से अपने भाव भी व्यक्त किए। पूजन के पश्चात नाट्य कलाकारों द्वारा भीलों के राजा पुरूरवा के दृष्टांत पर आधारित नृत्य नाटिका का अद्भुत मंचन किया गया। बंदेवा, मुझे क्षमा कर दीजिए बंदेवा। अरे बंदेवा, उससे अनर्थ हो जाता बंदेवा। मैंने आपको हिरन समझकर आप पर यह भाला चला दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कि हत्या करना उचित नहीं है, इससे पाप बंद होता है। संध्या काल में आरती का आयोजन किया गया। भक्तगण शोभा यात्रा के साथ आरती करने कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ सभी ने भक्ति करते हुए मंगल दीपकों से प्रभु जी की आरती उतारकर अपना जन्म सफल कर लिया। आरती के पश्चात नृत्यांगना के नृत्यमयी मंगलाचरण के साथ इंद्र सभा का शुभारंभ हुआ। धन्य दिन आज आया, धन्य दिन आज आया, धन्य दिन आज आया, धन्य दिन आज आया। हो दर्शन पाए के मन हर्षाए, दर्शन पाए के मन हर्षाए, उदीचन दर्शन छाया। भव्य प्रस्तुति के पश्चात इंद्र सभा में इंद्र इंद्राणियों ने आनंद नृत्य करते हुए तत्व चर्चा का आयोजन किया। इसी बीच स्वर्गाधिपति सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन हुआ, जिनके सम्मान में अष्ट देवियों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद सभी सभासदों ने क्रमानुसार देवराज इंद्र से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया।
इसी बीच सौधर्म इंद्र का सिंहासन अचानक कंपायमान होने लगता है। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानने के बाद 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये देख शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पूछती हैं, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यह कौन है? कहाँ है? इसी दौरान सौधर्म इंद्र के परम मित्र धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं। कुबेर इंद्र के आगमन पर खुशी में स्वर्ग के सबसे सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर इंद्र और अष्ट देवियों को बुलाकर माता मरु देवी की सेवा करने को कहते हैं। इसके साथ ही धनपति कुबेर ने शिल्पकारों के द्वारा सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाई। देवियों, जगत जननी माता मरु देवी के सेवा में साधन इस प्रकार करना, माता को कोई कष्ट न हो। चलो चलिए आप जाके माता मरु देवी की सेवा कीजिए। अयोध्या नगरी बनानी है। ठीक है, 84 खंड की अयोध्या नगरी, क्या आप कर सकोगे? हाँ हाँ कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे, बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे पीलम देखिए, वो सामने चमक रहे हैं पीलम। आपने दिए मुझे सफेदम, वो देखिए सफेदम चमक रहे हैं। आपके रत्न बहुत अधिक थे, इसलिए मैंने ये सारी रचना कर दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अयोध्या नगरी की रचना हो जाने के बाद अष्ट देवियाँ महाराजा नाभिराय के यहाँ माता मरु देवी की सेवा करने के लिए पहुँचती हैं। सेवा करते करते माता को निंद्रा आ जाती है और माता को रात्रि के पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला कटनी स्थित कछार गांव बड़ा में 7 से 13 फरवरी 2023 के मध्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ के भक्तिमय दृश्य, जिनमें अभी आपने देखी तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसी समय पर पुनः उपस्थित होंगे गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। इसी मंगल भावना के साथ दीजिए मुझे आज्ञा। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कछार गांव बड़ा।